Good morning students. Today I will teach you direct and indirect narration. Let's start. स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। फर्स्ट, हम स्पीकर के वर्ड्स को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। डायरेक्ट नरेशन, ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन। जहाँ पर कॉमाज आ जाएंगे वहाँ पर डायरेक्ट नरेशन होता है। ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। ओके, ये हमने ज्यों का त्यों कह दिया। ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सेकेंड, हम स्पीकर के कहे हुए शब्दों का सब्सटेंस या सारांश प्रकट कर सकते हैं, जैसे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। ऊपर उसने कहा था ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। और जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब वो कहेगा ही सेड, उसने कहा, दैट कि ही वॉज गोइंग टू मुंबई, कि वह मुंबई जा रहा था। जब हम उससे मिले थे तब उसने हमसे ये बात कही थी। इसके बाद जब हम ये बात किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे तो हम ऐसे बताएंगे, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई, उसने मुझसे कहा कि वो मुंबई जा रहा था। ओके, अंडरस्टैंड। डायरेक्ट नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच? राम सेड, एग्जाम्पल, राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। राम सेड क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद जो कॉमास के अंदर आया, विल यू गिव मी योर पेन, ये क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर इसके कॉमास को, इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा दिया। ओके, डायरेक्ट में कॉमास आते हैं लेकिन इनडायरेक्ट में कॉमास को हटा देते हैं और उसके जगह पर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का यूज़ नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि ही सेड के बाद हमने कॉमा लगाया था, ऐसा हम इनडायरेक्ट में नहीं करते। ही सेड के बाद हमने डायरेक्टली कंजंक्शन लगा दिया है और कॉमा को हटा दिया है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। अगर ये प्रेजेंट या ये किसी भी टेंस में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में या पास्ट में, तो ये वही रहता है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तो चेंजिंग होती है, बट रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी भी चेंजिंग नहीं होती है। अंडरस्टैंड। नंबर 4 रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, लेकिन वो हम तब बदलते हैं जब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है और हमें रिपोर्टेड स्पीच से पता लगता है कि ये क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट है या सलाह दी गई है या आदेश दिया गया है, तब हम इसको भाव के अनुसार चेंज करते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता तब हम उसको ही आस्क्ड मी, अगर ऑब्जेक्ट मी होता तो कहते ही आस्क्ड मी व्हाट द, या कोई भी क्वेश्चन हम कह सकते थे। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए हम आस्क्ड का यूज़ करेंगे। ओके, नंबर 5 रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर लगाते हैं। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आई तथा प्रॉपर नाउन, आपको पता है कि प्रॉपर नाउन को तो ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही राइट किया जाता है, इसलिए आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था। आई एम गोइंग टू मुंबई,
अब इसमें दैट ही वाज, अब देखिए यहाँ पर आई को हमने ही में चेंज किया था क्योंकि हम पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं इसको। तो ही, दैट के बाद हमने ही लिखा तो ही का एच स्मॉल लेटर में है। ओके, यही समझाया गया। नंबर 7, टेंसेस, प्रोनाउंस, टाइम और नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 ऑपरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट, राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। इनडायरेक्ट में बनाएंगे राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। ओके, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट में है इसलिए हमने वही रखा, सेज है तो सेज ही रखा। ओके, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के किसी भी टेंस में चेंज नहीं करते। ओके, सेज, से, सेज या टोल्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। यदि से, सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें नहीं बदलते। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। इनडायरेक्ट, क्या पढ़ा था हमने, से, सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। यदि से, सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें नहीं बदलते। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, ही हैज सेड टू मी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हैज सेड से हमें मालूम होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। रवि विल ज्वाइन द कैंप। ओके, इनडायरेक्ट, ही हैज टोल्ड मी, सेड था तो हमने टोल्ड में इसको चेंज कर दिया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, भाव के अनुसार चेंज करते हैं। रवि विल ज्वाइन द कैंप भी उसने बताया, इसलिए ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप, कि रवि कैंप को ज्वाइन करेगा। ओके, रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंसेस होते हैं, जो भी होते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में, मीन्स सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट वर्ड पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट को किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ओके, इसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 1 बताती हूँ, सिंपल प्रेजेंट वाला। ओके, सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल बताती हूँ। मोहन से राकेश टेल्स अ लाई। ओके, मोहन से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में दी है। राकेश टेल्स अ लाई, कह रहे हैं राकेश टेल्स अ लाई, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगी। ओके,
मोहन सेड दैट, कंजंक्शन कॉमास को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाया। राकेश टोल्ड अलाइव, टेल्स को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। इट सो दैट इट इज़ अ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। टेल्स सिंपल प्रेजेंट में आता है तो हम इसको सिंपल पास्ट में टोल्ड कर देंगे। ओके, सेकेंड फॉर्म लाते हैं तो वो सिंपल पास्ट बनता है। ओके, एग्जाम्पल 2, सोहन सेड टू मी राम इज़ राइटिंग अ बुक। इस राइटिंग से हमें ये शो करता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग अ बुक। इज राइटिंग था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस था, तो हमने इसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस कर दिया। ओके, नंबर 3, सोहन सेड सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। हर कंप्लीटेड हर वर्क। Indirect, Sohan said that Sandhya had completed her work. हैज से पता लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हैज़ कंप्लीटेड, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, हैड कंप्लीटेड। ओके, नंबर 4, ही सेड, comma inverted commas begin, it has been raining since morning, commas close. Okay, indirect, he said that it had been raining since morning. This sentence show that it is a present perfect continuous tense, so we change it in past perfect continuous tense. Okay, has been raining, present perfect continuous शो करता है, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में टाइप करेंगे। सिंस मॉर्निंग से पता लग रहा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। नंबर 5, ही सेड The horse died in the night. The horse died, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म शो करती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस है। इनडायरेक्ट बनाएंगे, he said that the horse had died in the night। सिंपल पास्ट को काय में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, had died, खाली died था, तो died क्या होती है? सेकेंड फॉर्म। इससे पता लग रहा है कि ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, Number 6, he said the students were learning their lessons. Indirect, he said that the students had been learning their lesson. The students were learning their lessons. Were learning, past continuous, were learning से क्या शो हो रहा है कि ये past continuous tense है। ओके, तो हम इसको had been learning, ओके, पास्ट कॉन्टीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करते हैं। ओके, नंबर 7, दे सेड उषा हैड वॉन द मैच। उषा हैड वॉन द मैच, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है। हैड वॉन पास्ट परफेक्ट को शो करता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जबकि वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट, दे सेड दैट उषा हैड वॉन द मैच, हैड वॉन, इसमें नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में नो चेंजिंग। ओके, जैसा था हमने वैसा ही राइट कर दिया, ओनली कंजंक्शन दैट को लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। ओके, नंबर 8, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके, हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हैड बीन रीडिंग से पता लग रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, फॉर 2 hours। ओके, विद टाइम। इनडायरेक्ट नरेशन, सी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके, इसमें भी नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। ओके,
रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। ओके, बट लेकिन मस्ट और कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज्ड टू में चेंजिंग नहीं होती है। ओके, एग्जाम्पल 1 डायरेक्ट, आई सेड, comma inverted commas begin, I can jump into the river, commas close. Indirect narration, I said that I could jump into the river. कैन को हमने could में चेंज कर दिया। ओके, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल 2, he said to me, Ram should have tried harder. Indirect narration, he told me that Ram should have tried harder. जब हमारा should होता है तब हम इसको चेंज नहीं करते हैं। ओके, क्या पढ़ा? मस्ट और could, would, might, had, better, used to में चेंजिंग नहीं होता है। ओके, अब मैं आपको ये एक्सरसाइज देती हूँ, ये एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।